हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें साझेदारी पर आधारित प्रश्न होंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, ए का बी से अनुपात 4 और 5 का है, यानी कि ए और बी में अनुपात 4 और 5 का है, तथा बी का सी से अनुपात 2 और 3 का है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर होगा? इसके लिए सबसे पहले हम ए बी और सी के बीच अनुपात निकालेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए और बी के बीच दिया है 4 और 5 का, तो ए के नीचे लिखेंगे 4 और बी के नीचे लिखेंगे 5। बी का सी से अनुपात 2 और 3 का दिया है, बी 2 और सी 3 है, तो बी के नीचे 2, उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से सी के नीचे 3। किनारे वाले का किनारे से और बीच वाले का बीच से गुणा करेंगे। 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, 5 तियां 15। ए का अनुपात 8, बी 10, सी 15 आया। दिया हुआ है ए 800 के बराबर है, यानी 8 ए आया है 8, तो 8 800 के बराबर है। एक ये नीचे जाके कट जाएगा तो आएगा 100। हमें निकालना क्या है? तो सी कितने के बराबर होगा? सी 15, इसका हम 15 गुना कर देंगे, यानी 100 में 15 का गुणा हो जाएगा, यानी कि आएगा 1500। सी कितने के बराबर आएगा? 1500 के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताएं। दिया हुआ है ए बी और सी के बीच अनुपात, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया है 3, 2 और 9। सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है, यानी सी और बी के बीच अंतर दिया हुआ है, ये कितना होगा? 7। ये दिया हुआ है 2100। सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है, यानी कि 9 में से 2 यानी 7। 7 2100 के बराबर है। एक कितने के बराबर हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा तो 300। हमें निकालना किसका है? ए का वेतन निकालना है। ए 3 है, तो एक अगर 300 के बराबर है तो 3 इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो आएगा 900। ए का वेतन 900 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 7500 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5 और 2 का हो, तथा बी और सी के बीच यानी उसके भागों का अनुपात 7 और 13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले हम इसके लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेंगे। तो ए और बी दिया है 5 और 2, ए 5 बी 2, और सेकंड भाग में दिया है बी और सी के बीच 7 और 13 का, तो यानी लिख देंगे बी 7 और 13। किनारे वाले का किनारे से गुणा करेंगे, बीच वाले का बीच से करेंगे। 7 25 35, 7 दूनी का 14 और 13 दूनी का 26। बी को तो ए बी सी को 7500 में बांटना है, यानी तीनों का ऐड करके 7500 के बराबर होगा। तीनों को ऐड करेंगे 35, 14 और 26, तो आएगा 75। ये 75 दिया हुआ है 7500 के बराबर है, तो एक भाग होगा 100 के बराबर। बी को कितनी राशि मिली है? तो बी 14 है, तो इसे 14 से गुणा कर देंगे, तो बी का भाग आएगा 1400। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 126.50 रुपए को ए बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए
तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। इसके लिए ए, बी और सी के बीच अनुपात दिया हुआ है 2:5:4 का। ये तीनों किसके बराबर है? 126.5 के, यानी 5 2 7 4 11। 11 बराबर है 126.50 के। इसका एक भाग कितने के बराबर होगा? इसमें भाग दे देंगे 126.5 में 11 का, तो आएगा 11 एकम 11, 11.5 आएगा। हमें निकालना क्या है? बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, यानी बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। ये 2 है, ये 5 है, दोनों का जब अधिक निकालेंगे तो यानी घटाएंगे, यानी 3। इसका हम 3 गुना कर देंगे। तीसरा भाग आएगा 3 × 11.5, 5 3 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, यानी 3 भाग होगा 34.5 के बराबर होगा, जो बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा 34.5 रुपए ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है 68,000 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपाते 1/4 अनुपाते 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों में क्या अंतर होगा? हमें अंतर निकालना है। कब, किस में निकालना है? सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग में। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए, बी और सी के बीच अनुपात 1/2 अनुपाते 1/4 अनुपाते 5/16 दिया है। इसे नीचे 2, 4 और 16 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 16 का। तीनों में 16 से गुणा कर देंगे, तीनों में हम 16 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 8, 4 और 5 का। ए, बी और सी के बीच 8:4:5 आएगा। ये तीनों मिल करके 68,000 के बराबर है, यानी 8 4 12 5 17 भाग जो है वो 68,000 के बराबर है। तो एक भाग कितने के बराबर होगा? 4,000 के। हमें निकालना क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर। सबसे बड़ा भाग है 8 और सबसे छोटा भाग है 4। तो 8 और 4 में अंतर कितने का है? 4 का। तो हम इसका 4 गुना कर देंगे, 4,000 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16,000। सबसे और बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर आएगा 16,000 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में बराबर है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 390 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। पहली संख्या का 2 गुना, यानी मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो ए, बी और सी का कोफिशिएंट है 2, 3 और 4, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 12 का। तो 12 से तीनों में भाग दे देंगे, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। ए 6, बी 4 और सी 3 आया। इसे हम लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी इज इक्वल टू 6:4:3। इन तीनों का योगफल 390 हो तो यही दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का योगफल 390 के बराबर दिया हुआ है। 6 4 10 3 13, ये आएगा 13। ये कितने के बराबर है? 390, यानी 13वां भाग 390 है। तो एक भाग कितने के बराबर होगा? ये भाग दे देंगे, 13 तिया 39, यानी 390 में 13 का भाग देने पे आएगा 30। सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है। 6, 4 और 3 का अनुपात है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 6, जो कि ए है। ए 6 के बराबर है, यानी
6 सबसे बड़ा है, तो इसका हम 6 गुना कर देंगे। 1 भाग आया है 30, तो छठवां भाग कितने के बराबर आएगा? 30 में 6 का गुणा कर देंगे तो आएगा 180, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 संख्याओं में 5, 8 और 13 का अनुपात है। यदि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 64 हो तो तीनों संख्याओं का योगफल बताइए। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 13 है, और सबसे छोटी 5 है। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 64, तो 13 लिखते हैं, 5, 8 और 13 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर कितने का है? 8। 13 में से 5 गया 8, 8 का है। ये 8वां भाग 64 के बराबर है, यही दिया है। तो 1 कितने के बराबर होगा? 8 के। 8 का 64 में भाग दे देंगे तो आएगा 8। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। ये तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 8, 5, 13, 13, 26, यानी 26वां भाग हमें निकालना है। 1 भाग 8 के बराबर है तो 26 निकालना है। 26 आएगा 8 गुणे 26, 8 6 48, 8 दूनी का 16, 4 20, यानी तीनों संख्याओं का योगफल आया 208, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। थैंक यू।